पड़ जाता है। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए। यज्ञ के पैसे की कदर होनी चाहिए। और कोई बाहर से पैसा मिल जाए तो यज्ञ से पैसा नहीं मिला, बाहर से किसी दूसरे ने दे दिया तो उसकी कदर नहीं होनी चाहिए। यज्ञ के पैसे की क्या, यज्ञ का पैसा किसे कहेंगे? यज्ञ का पैसा किसे कहेंगे? हाँ, ये यज्ञ है, यज्ञ पिता का। यज्ञ पिता के यज्ञ में जो भी धन स्वाहा किया जाता है, कौन स्वाहा करेंगे? शूद्र स्वाहा करेंगे या ब्राह्मण स्वाहा करेंगे? जो ब्राह्मण स्वाहा करते हैं, बाप के बच्चे बन, पहली शर्त तो है बाप के बच्चे बने, मुखवंशावली ब्राह्मण हो। मुखवंशावली ब्राह्मण कब बनते हैं? बाप के घर में जन्म ले, बाप के बच्चे बने, बाप की बात माने मुख से निकली हुई। तो ऐसे बच्चे जो बाप के मुख से निकली हुई बात को मानने वाले ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चे हैं, उनकी कमाई का धन यज्ञ में अर्पण होता है। वो अर्पण हुआ धन यज्ञ का हो गया। उस यज्ञ की एक एक पाई, एक एक अन्न के दाने की बहुत वैल्यू हो जाती है, बहुत कदर होनी चाहिए। क्योंकि इसी ही धन से भारत स्वर्ग बनता है। क्या कोई शूद्र ने दे दिया, अब वो यज्ञ का धन तो है नहीं। जैसे और धर्म संप्रदाय होते हैं, तो कोई भी काली कमाई है, ब्राह्मण बने या नहीं बने, वो दे देते हैं, धर्माऊ निकाल देते हैं, दे देते हैं। तो उससे स्वर्ग बनने वाला नहीं है। स्वर्ग किससे बनेगा? जो यज्ञ में ब्राह्मणों का कमाया हुआ धन आता है, यज्ञ में अर्पण किया जाता है, उस धन से स्वर्ग बनेगा। तुम अपने ही कमाई से अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन करते हो। क्यों? इस धन में क्या खास बात है जो इस धन से ही स्वर्ग बनता है? और धन और धंधे जो है वो सब झूठे धंधे। सब धंधों में नुकसान भी है और सब धंधे दुनिया के झूठे धंधे। ऐसा कोई भी दुनिया का धंधा नहीं रहा कलयुग के अंत में जो झूठा न हो जाए। सब धंधे झूठे। एक सच्चा धंधा बाप आकर के सिखाते हैं, और बाप है सच्चा। सच्चा बाप आकर के जो रुद्र यज्ञ रचते हैं, उस रुद्र यज्ञ में जो धन स्वाहा किया जाता है वो भी सच्चा है। इसलिए कहते हैं बाप के हाथ में दिया तो 21 जन्म वर्षा मिलेगा, और गुरुओं के हाथ में दिया, कोई मनुष्य गुरु के हाथ में, तो 1 जन्म का फल देगा। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं। एक के हाथ में एक हाथ देने वाला और एक हाथ लेने वाला। तीसरे को पता भी न लगे। अगर पता भी लग जाता है तीसरे को, तो भी उस धन की कीमत कम हो जाती है, कदर कम हो जाती है। माने वो उतना बढ़िया स्वर्ग, उतनी ऊंची कोटि का स्वर्ग स्थापन वो धन नहीं करेगा, उसकी कीमत कम हो गई। तो इसलिए बताया कि यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इसी से भारत स्वर्ग बनता है। इसी से माने कौन से धन से? यज्ञ में अर्पण किया हुआ, यज्ञ पिता को अर्पण किया हुआ जो धन है, उस धन से ही स्वर्ग बनता है। इसलिए बोला तुमको राजधानी स्थापन करने में 50 लाख भी खर्चे नहीं होते।
ये क्या बात हुई? ये बात किससे बोली होगी? माने तुम बच्चे इतने कम खर्च वाला नसी हो, बाप को फॉलो करने वाले बच्चे हो ना। बाप कम खर्च वाला नसी माना भाग्य बहुत बाला है, बहुत ऊंचा भाग्य है। किसका भाग्य ऊंचा बनता है? जो यज्ञ के धन को कम से कम खर्च करता है, दूसरों के विश्व कल्याण के कार्य में ज्यादा लगाए और अपने लिए कम से कम खर्च। यज्ञ के लिए भी अगर कम खर्चे में काम निकल सकता है तो ज्यादा पैसा खर्च करने की क्या दरकार? तो बाप है गरीब निवाज। क्या? जितना बाप गरीब निवाज है, गरीबों का ध्यान रखता है, उतना और कोई मनुष्य गुरु गरीबों का ध्यान नहीं रखता। उन गुरुओं की सभाओं में जाओ, जो बड़े बड़े आदमी होंगे वो उनके नजदीक बैठे होंगे गुरुओं के, और बाप गरीबों के ऊपर नजर रहते हैं, साहूकारों के ऊपर नजर नहीं रहती। देखो एडवांस में कोई भी करोड़पति नहीं होगा। कोई देखा करोड़पति जिसका बैंक बैलेंस करोड़ का रखा हुआ हो? एसेट्स हो सकती है करोड़ की, लेकिन बैंक बैलेंस जब चाहे तब 1 करोड़ निकाले और उसको किसी काम में खर्च करे, ऐसा कोई नहीं होगा। तो बाप है ही गरीब निवाज। हाँ, इससे भारत स्वर्ग बनता है क्योंकि बाप है गरीब निवाज। गरीबों की एक एक पाई लेकर के स्वर्ग स्थापन करते हैं। क्या भावना ज्यादा किसमें होगी? गरीबों के अंदर भावना ज्यादा होती है। भले धन थोड़ा देते हैं लेकिन वो भाव से भरा हुआ धन होता है। गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वह साहूकार बनेगा। क्या कोई ने बैंक में से लाखों रुपया निकाला और यज्ञ में दे दिया, उससे स्वर्ग नहीं बनेगा। कैसे बनेगा स्वर्ग? तो 4.5 लाख निकलेंगे स्वर्ग के नई दुनिया के मालिक बनने वाले बच्चे, वो सब छोटे छोटे तबक्के के। अगर बड़ा तबक्का है भी किसी का तो वो सब कुछ यज्ञ में अर्पण करके क्या बन जाएगा? बैगर बनेगा। इसलिए शंकर के लिए कहते हैं, अरे शंकर की पूजा नहीं करना, अपने समान बना देगा। क्या भभूतिया बना देगा? वो तो लंगोटिया है। तो गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वो साहूकार बनेंगे। स्वर्ग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस